श्री राम 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 श्री राम। जियन मरन फलू दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपनी मृत्यु को भी सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहिन रानी, रूपु सीलु बलु तेजु बखानी। करहिन बिलाप अनेक प्रकारा, परहिन भूमि तल बारहिन बारा। तब सब रानियां शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और बार बार धरती पर गिरने लगी। बिलपहिन बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहिन पुरबासी। अंथयऊ आजू भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे और नगर निवासी घर घर में रो रहे थे। सब यही कह रहे थे कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो गया। गारी सकल कैकई देहिन, नयन बिहीन कीन्ह जग जेहिन। एही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां दे रहे थे, जिसने संसार को अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारेऊ सबही, कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समयानुकूल अनेक इतिहास सुनाकर ज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहिन जाहु, नृप सुधी कतहुम कहहु जनिकाहु। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा का शरीर उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर कहा कि तुम लोग दौड़कर भरत के पास जाओ, लेकिन राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। एतनेई कहेहु भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से केवल इतना ही कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। ये सुनकर दूत दौड़ चले। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजा रहे थे। अनरथु अवध अरंभेऊ जबते, कुसगुन होहिन भरत कहूं तबते। देखहिन राति भयानक सपना, जागी करहिन कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, उसी समय से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर नाना प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहिन दिन दाना, शिव अभिषेक करहिन विधि नाना। मागहिन हृदयम महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को मनाकर उनसे माता, पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई,
गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेशु मनाई। इस प्रकार भरत जी मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हय हाके, नाघत सरित सैल बन बाके, हृदयम सोचू बड़ कछु न सोहाई, अस जानहिन जियम जाउम उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहाना न था। मन में यही विचार कर रहे थे कि उड़कर पहुंच जाओ। एक निमेष बरस सम जाई, एही विधि भरत नगर नियर आई, असगुन होहिन नगर पैठारा, रटहिन कुभांति कुखेत करारा। एक एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन दिखने लगे। कौवे काव काव कर रहे थे। खरसियार बोलहिन प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मनसूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। तथा गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। खगमृग हय गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहुम सबन्नी सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरजन मिलहिन न कहहिन, कछु गवहिन जोहारहिन जाहिन, भरत कुशल पूछी न सकहिन, भय विषाद मन माहिन। नगर के लोग मिलते पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते थे। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहिन जाई निहारी, जनुपुर दहम दिसी लागी दवारी, आवत सुत सुनी कैकय नंदिनी, हर्षी रविकुल जलरुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर की 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे हिन भेटी भवन लेई आई, भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहुम तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर तथा आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहुम मुदित दवलाई किराती, सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। केवल कैकेयी ही आनंदित दिख रही थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर गई हो। पुत्र को सोचवश और उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कहतात कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी बोले, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? सुनी सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरी नयन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर कैकेयी भरत के कान में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली।
तात बात मैं सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुरपगु धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक बनी, पर विधाता ने बीच में तनिक काम बिगाड़ दिया। राजा देवलोक को सिधार गए। सुनत भरतु भय बिबस विषादा, जनु सहमेव करी केहरि नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। यह सुनते ही भरत विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन देखन पाय तोही, तातन रामहिन सौपेहु मोही, बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर और संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पांछी जनु माहुर देई, आदिहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कैकेयी ने अपनी सब करनी आरंभ से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन पऊ जानी, जियम थकित रहे धरि मौनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता की मृत्यु भी भूल गई, और इस सारे अनर्थ का कारण स्वयं को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। बिकल बिलो की सुतही समुझावती, मनहुम जरे पर लोनु लगावती, तात राऊ नहिन सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेऊ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राज पुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहमेऊ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरी भरी लेहिन उसासा, पापिनी सबही भांति कुलनासा। भरत जी यह सुनकर अत्यंत सहम गए, मानो पके घाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धैर्य धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। जौ पई कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी तई पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा और मछली को जीवित रखने के लिए पानी को ही उलीच दिया। हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछुन बसाई। मुझे सूर्य जैसे वंश, दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हो गई। विधाता पर कुछ भी वश नहीं चलता। जबतई कुमति कुमत जियम ठयऊ, खंड खंड होई हृदऊ न गयऊ,
बरमागत मन भई नहिन पीरा, गरी न जीह मुह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब हृदय में यह बुरा विचार आया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधिहुम न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह कपटों, पापों और अवगुणों की खान होती है। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जानई तीय सुभाउ। असको जीव जंतु जग माहिन, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहिन। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव कैसे पहचानते? अरे संसार की जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? भे अति अहित रामू तेऊ तोही, को तू अहसी सत्य कहू मोही। जो हसी सो हसी मुह मसी लाई, आखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे वैरी लगे? तू कौन है? मुझे सच सच बता। अब तू मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर हो जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोही, मो समान को पात की बादी कह कछु तोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे समान पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहिन गात रिस कछु न बसाई। ते ही अवसर कुबरी तहम आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के भी सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ वश नहीं चलता था। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आ गई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी धजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर उठे, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति पड़ गई हो। उन्होंने जोर से उसके कुबड़ पर एक लात जमा दी तो वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटेऊ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दैय मैं काह नसावा, करत नीक फलू अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से रक्त बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करने पर भी मुझे बुरा फल मिला। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन ही छड़ाई, कौशल्या पहिन गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे सिर से पांव तक दुष्टा जानकर शत्रुघ्न जी उसका झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चल दिए। मलिन बसन बिबरन बिकल कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहुम हनि तुषार। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हुए थे, चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल हो रही थी। दुख के कारण उनका शरीर सूख गया था। ऐसी दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। देखत भरतु बिकल भये भारी, परे चरण तन दशा बिसारी।
भरत को देखते ही कौसल्या जी उठ दौड़ी, पर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए और अपने शरीर की सुध भुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि देखाई, कह सिय रामू लखनु दो भाई। कई कई कत जनमी जग माझा, जऊ जनमी त भई काहे न बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दो। कैकेयी ने संसार में जन्म क्यों लिया, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हो गई। कुल कलंकु जेहिन जनमेऊ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल कलंकी, अपयश के भाजन और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। दिगमोही भय बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु सुनी, पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। भरत जी के वचन सुनकर माता कौसल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय हिय लाए, अतिहित मनहुम राम फिरी आए। भेटेऊ बहुरी लखन लघु भाई, सोकु सनेहु न हृदयम समाई। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत जी को अपनी छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह उनके हृदय में समाता ही नहीं था। देखी सुभाऊ कहत सबु कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। कौसल्या जी का स्वभाव देखकर सब यही कह रहे थे, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। उन्होंने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर बोली, अजहुम बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझी शोक परिहरहु। जनि मानहु हियम हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूं, तुम भी धैर्य धारण करो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो तथा काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हृदय में हानि और दुख मत मानो। काहू ही दोसु देहु जनिताता, भा मोही सब विधि बाम विधाता। जो ऐतेहु दुख मोही जियावा, अजहुम को जानई का तेहि भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। अब भी कौन जानता है उसे क्या अच्छा लग रहा है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर, बिसमऊ हर्षु न हृदयम कछु पहिरे बलकल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री राम ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगन रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहईन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबको सब प्रकार संतोष देकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ चली गई।
श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वह किसी प्रकार भी न रुकी। सुनतहिन लखनऊ चले उठी साथा, रहहिन न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री राम ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री राम जी सबको सिर झुकाकर तथा सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामू लखनऊ सिय बनहि सिधाए, गई उम्न संगन प्राण पठाए। यहू सबू भा इन्न आखिन्न आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो उनके साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सम्मुख हुआ, फिर भी अभागे जीव ने यह शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। मैं राम जैसे पुत्र की माता, जीना मरना तो राजा ने ही जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहुम शोक निवासु। कौसल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर ऐसे विलाप करने लगा, मानो राजमहल शोक का निवास बन गया। बिलपहिन बिकल भरत दोऊ भाई, कौसल्या लिए हृदयम लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौसल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और अनेक विवेक भरी बातें उन्हें सुनाई। भरतहुम मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगपानी। भरत जी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाने लगे। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महीसुर पुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक अहहिन, करम बचन मन भव कबि कहहिन। ते पातक मोही होहुम विधाता, जौ यहू होई मोर मत माता। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से, स्त्री और बालक की हत्या करने से और जो मित्र और राजा को विष देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरिहर चरण भजहिन भूत गण घोर। ते ही कई गति मोहि देऊ, विधि जऊ जननी मत मोर। बेचहिन बेदु धर्मु दुहि लेहिन, पिसुन पराय पाप कही देहिन। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकहिन पर धनु पर दारा। पावो मैं तिन्ह कई गति घोरा, जऊ जननी यहु सम्मत मोरा। हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म का दोहन करते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की बुराई करने वाले और विश्व भर के विरोधी है,
जो लोभी, लंपट और लालचियों की तरह करते हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उन्हीं की तरह भयानक गति को पाऊं। जे नहिन साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे, जे न भजहिन हरि नर तनु पाई, जिन्नहि न हरिहर सुजसु सोहाई। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहिन, बंचक बिरची बेश जगु छलहिन, तिन्ह कई गति मोहि संकर देऊ, जननी जऊ यहू जानऊ भेऊ। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मानव शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको विष्णु और शंकर सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और रूप बदलकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के बचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रियतात तुम सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी की सहज रूप से सच्ची और सरल बातों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे, विधु बिषचवई स्रवई हिमु आगी, होई बारीचर बारी बिरागी। भये ज्ञानु बरु मिटई न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहू जो जग कहहिन, सो सपने हुम सुख सुगति न लहहिन। राम तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है और तुम भी राम को प्राणों से अधिक प्रिय हो। चंद्रमा चाहे विष टपकाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। संसार में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरतु हियम लाए, थन पयस्रवहिन नयन छल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे हिन बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गई। बामदेव वसिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा श्रेष्ठ जनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।